राजस्थान का एक ऐसा मंदिर जहां सिर्फ आस्था का केंद्र कहना उसकी महानता का अपमान होगा। हम बात कर रहे हैं सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी के भव्य मंदिर की। हारे का सहारा कहे जाने वाले इस देवता का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन उनके पीछे छिपी वह अद्भुत गाथा शायद ही किसी ने पूरी तरह जानी हो। यह मंदिर केवल श्रद्धा का स्थल नहीं है, बल्कि एक जीवित दस्तावेज है, एक चमत्कारी कहानी का, जो इतिहास और अध्यात्म के रहस्यों को एक साथ पिरोती है। यह वही भूमि है जहां एक असुर वंश का प्राणी भगवान के दर्जे तक पहुंच गया था। सोचिए, एक राक्षसी रक्त से जन्मा योद्धा कैसे देवत्व की ऊंचाई को छूता है। आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं खाटू श्याम मंदिर की उस अनदेखी यात्रा पर, जहां हर कदम पर चमत्कार बिखरे पड़े हैं। हर दीवार कोई दबी हुई दास्तान सुनाती है और हर कोने में सदियों से सोए रहस्य करवट लेते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि खाटू श्याम मंदिर की नींव महज कोई साधारण घटना नहीं थी। यह नींव महाभारत काल की ज्वलंत कथाओं से जुड़ी है। यह पत्थरों की नहीं, आत्म बलिदान, अटूट वचन और श्री कृष्ण के आशीर्वाद का चिरंतन गाथा से गढ़ी गई रचना है। यह मंदिर भीष्म पितामह की अमोघ भविष्यवाणी और एक वीर योद्धा के अद्वितीय त्याग की साक्षात निशानी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असली रहस्य तो अब खुलने वाले हैं। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित श्याम बाबा की अद्भुत प्रतिमा कोई कारीगर की बनाई मूर्ति नहीं है, बल्कि ये वह दिव्य मूर्त है जो एक रहस्यमय कुंड से प्रकट हुई थी। श्याम कुंड नामक इस जलाशय का जल अमृत के समान माना जाता है, किंतु सवाल यह है कि इस कुंड में निरंतर जल आता कहाँ से है। आज तक कोई नहीं जान सका एक गूढ़ रहस्य जो विज्ञान और विश्वास दोनों के लिए अनुत्तरित है। खाटू श्याम मंदिर में एक और अद्वितीय परंपरा जीवित है, निशान यात्रा। लेकिन यह निशान कोई साधारण झंडा नहीं है, बल्कि नियम, श्रद्धा और तपस्या का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु पूर्ण नियम, संयम और शुद्ध हृदय से बाबा को निशान अर्पित करता है, उसकी हर इच्छा अवश्य पूर्ण होती है। अनगिनत भक्तों ने अपने अनुभव में यह बताया है कि जिन मनोकामनाओं को वर्षों तक वे अपने दिल में संजोए हुए थे, वे खाटू श्याम जी के दरबार में पूर्ण हो गई। पर सवाल अब भी वही है, यह सिर्फ आस्था है या कोई अज्ञात चमत्कारी शक्ति कार्य कर रही है। लेकिन रुकिए, सबसे चौंकाने वाला रहस्य तो अभी बाकी है। मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित एक प्राचीन शिवलिंग का उल्लेख आते ही कहानी और भी रोमांचक हो जाती है। कहा जाता है कि जब मुगल सम्राट औरंगजेब ने इस शिवलिंग को नष्ट करने का प्रयास किया, तो प्रकृति ने ही हस्तक्षेप कर दिया। कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने न केवल सैनिकों को भयभीत कर दिया, बल्कि स्वयं औरंगजेब की आत्मा को भी भीतर तक हिला दिया। आज भी ये शिवलिंग नष्ट करने के असफल प्रयासों का मुँह साक्षी बना खड़ा है। खाटू श्याम मंदिर का वातावरण स्वयं में एक रहस्य है। हजारों लाखों श्रद्धालु जब बाबा के दरबार में माथा टेकते हैं, तो कई कहते हैं कि उन्होंने वहाँ कुछ अलौकिक महसूस किया और कुछ ऐसा जिसे शब्दों में बांधना असंभव है। कोई कहता है कि बाबा ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए, तो कोई कहता है कि उन्होंने वहाँ अपने जीवन की सबसे कठिन समस्याओं का समाधान पाया। हर अनुभव में एक समानता है, एक अदृश्य शक्ति का अस्तित्व, जो इस स्थान को एक सामान्य तीर्थ नहीं बल्कि एक साक्षात चमत्कारी धाम बनाती है। इस मंदिर की महिमा सीमाओं को लांघ चुकी है। अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे सुदूर देशों में बसे भारतीय ही नहीं, बल्कि अन्य विदेशी भक्त भी हर साल खाटू श्याम जी के दरबार में निशान लेकर पहुंचते हैं। एक ऐसी भक्ति जो न जाति देखती है न धर्म देखती है। एक ऐसी भक्ति जो न जाति देखती है न ही धर्म, ना ही कोई देश। यहाँ एकमात्र ज़रूरत है सच्ची श्रद्धा और समर्पण की। तो क्या आप तैयार हैं उस अनसुनी दुनिया के द्वार खोलने के लिए? अगर हाँ, तो आइए हमारे साथ इस रहस्यमय यात्रा पर, जहाँ हर मोड़ पर इतिहास की परछाइयाँ, हर कदम पर भक्ति की दिव्यता और हर क्षण में किसी अदृश्य शक्ति का स्पंदन आपकी आत्मा को छू जाएगा। ये केवल एक यात्रा नहीं होगी, ये आपके विश्वास की परिभाषा बदल देने वाला एक दिव्य अनुभव होगा। क्योंकि खाटू श्याम केवल एक मंदिर नहीं है, वह एक सजीव चमत्कार है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्य और श्रद्धा से भरी अद्भुत डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत करते हैं। कभी सोचा है कि एक ऐसा योद्धा भी हो सकता है जिसे भगवान स्वयं कलयुग का अवतार घोषित करें? राजस्थान की सुनहरी रेत के बीचों बीच सीकर जिले में बसा है वह पावन धाम खाटू श्याम।
मंदिर, जहां हर दिन लाखों श्रद्धालु अपनी आशाओं का दीप जलाने पहुंचते हैं। बाबा श्याम न केवल भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, बल्कि उन्हें फर्श से उठाकर अर्श तक पहुंचा सकते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इस दिव्य शक्ति के पीछे की कहानी महज श्रद्धा का विषय नहीं, बल्कि महाभारत काल की एक ऐसी दास्तान है जो अद्भुत बलिदान और ईश्वरीय बलिदान की मिसाल है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार खाटू श्याम जी पांडुपुत्र भीम के पौत्र अपने अद्वितीय पराक्रम और भक्ति से श्री कृष्ण का हृदय जीत लेते हैं। इस अपार शक्ति और निष्कलंक समर्पण से प्रभावित होकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि कलयुग में तुम मेरे ही नाम से पूजे जाओगे। लेकिन ये आशीर्वाद यूं ही सहजता से नहीं मिला था। इसके पीछे छिपी है एक ऐसी करुण कथा जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, यह उद्घोष आपने कई बार सुना होगा, लेकिन हारे का सहारा बनने की मूल कथा जो शौर्य, त्याग और अद्वितीय प्रेम से भरी है, आज हम आपके सामने उजागर करेंगे। ये वही अनसुनी दास्तान है जो महाभारत के विशाल ग्रंथ के भी अनकहे पन्नों में छुपी रह गई थी। कहानी की शुरुआत होती है एक भयानक षड्यंत्र से। महाभारत के समय कौरवों और पांडवों के बीच चल रही कटुता जग जाहिर थी। दुर्योधन, जिसकी आंखों में पांडवों के लिए केवल घृणा और ईर्ष्या का अंधकार भरा था, अपने भाइयों को मिटाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। जब भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र से आग्रह किया कि युधिष्ठिर का राज्य तिलक कर दिया जाए, तो दुर्योधन के भीतर आग भड़क उठी। उसने भयभीत होकर पिता धृतराष्ट्र से कहा, पिताजी, यदि युधिष्ठिर राजा बन गए तो यह राज्य सदा के लिए पांडवों का हो जाएगा और हमें उनके सेवक बनकर रहना पड़ेगा। धृतराष्ट्र, जो स्वयं मोह और कमजोरी के वशीभूत थे, बोले, बस दुर्योधन युधिष्ठिर वंशजों में सबसे योग्य और बड़ा है, राज्य उसी का होना चाहिए। भीष्म और समस्त प्रजा भी उसे ही राजा बनाना चाहती है। मैं इस विषय में कुछ नहीं कर सकता। किंतु दुर्योधन के हृदय में विद्वेष की ज्वाला इतनी प्रज्वलित थी कि वह चुप रहने वालों में नहीं था। उसने कहा, पिताजी, यदि आप अनुमति दें तो मैं इसका समाधान कर सकता हूँ। बस आप पांडवों को किसी बहाने से वाराणवत भेज दीजिए। धृतराष्ट्र की मौन सहमति के बाद दुर्योधन ने अपने षड्यंत्र का जाल बुन डाला। उसने वाराणवत में पांडवों को ठहरने के लिए एक विशेष भवन बनवाया, लेकिन यह कोई साधारण महल नहीं था। यह महल बनाया गया था लाख चर्बी, सूखी घास और मूंछ जैसे अत्यंत ज्वलनशील पदार्थों से, जिन्हें तनिक सी चिंगारी भी धधकते इन्फेर्नो में बदल सकती थी। दुर्योधन का उद्देश्य स्पष्ट था कि एक हादसे के बहाने पांडवों को जीवित ही भस्म कर देना, लेकिन नियति ने तो कुछ और ही तय कर रखा था। दुर्योधन का षड्यंत्र गहरा था। उसने पांडवों को एक ऐसे महल में भेजा जो बाहर से तो भव्य प्रतीत होता था, लेकिन भीतर से वह एक भयानक जाल था, लाक्षागृह। धृतराष्ट्र की आज्ञा से युधिष्ठिर, माता कुंती और अपने भाइयों के साथ वाराणवत के लिए रवाना हुए। मार्ग में विदुर ने उन्हें रोका और रहस्य उद्घाटन किया दुर्योधन की घातक योजना का। विदुर ने उन्हें सावधान किया कि भवन के भीतर से एक सुरंग खुदवा लें, ताकि यदि आगजनी हो तो वे सुरक्षित निकल सकें। विदुर ने एक विश्वसनीय कारीगर को उनके पास भेजने का वादा भी किया। वह दिन भी आया जब प्रोचन ने अपने कुटिल इरादों को पूरा करने का निश्चय किया, लेकिन पांडवों ने पहले ही अपनी योजना बना ली थी। उस दिन उन्होंने गांव के ब्राह्मणों और निर्धनों के लिए एक भव्य भोज आयोजित किया। रात के अंधकार में जब प्रोचन गहरी नींद में था, तब भीम ने उसके कक्ष में आग लगा दी। देखते ही देखते लाक्षागृह धधक उठा। भीषण अग्निकांड में प्रोचन, उसकी भीलनी पत्नी और उनके बेटे जलकर भस्म हो गए। हस्तिनापुर में जब इस दुर्घटना का समाचार पहुंचा तो पूरी राजधानी शोक में डूब गई। दुर्योधन और धृतराष्ट्र ने भी पाखंडपूर्ण विलाप किया। उन्होंने प्रोचन तथा भीलनी के जले हुए शवों को पांडवों का शव मानकर उनका अंतिम संस्कार भी करवा दिया। फिर वास्तविकता कुछ और ही थी। पांडव विदुर द्वारा निर्मित सुरंग से बचकर निकल चुके थे और हिंडनी नदी के किनारे पहुंच चुके थे, जहां विदुर ने उनके लिए एक गुप्त नौका की व्यवस्था की थी। नदी पार कर वे घने जंगलों में प्रवेश कर गए, उन अनजानी राहों पर जहां उनका सामना नए अध्यायों से होने वाला था। उसी जंगल में राक्षस हिडिंब और उसकी बहन हिडिंबा का निवास था। हिडिंब अपनी बहन को जबरन मानव मांस लाने के लिए मजबूर करता था।
रात के अंधेरे में जब सभी पांडव विश्राम कर रहे थे, भीम चौकसी कर रहे थे। हिडिंबा अपने भाई के आदेश पर मानव शिकार के लिए आई, लेकिन भीम को देखकर वह मोहित हो गई। प्रेम की भावना से प्रेरित होकर हिडिंबा ने अप्सरा का सुंदर रूप धारण किया और भीम के समीप पहुंची। अचानक ही हिडिंब वहां आ गया। भीम और हिडिंब के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। शक्ति और पराक्रम का ये संग्राम अंततः भीम की विजय के साथ समाप्त हुआ और हिडिंब मारा गया। युद्ध समाप्त होते ही हिडिंबा अपने वास्तविक रूप में आई और भीम को विवाह का प्रस्ताव दिया। भीम ने पहले तो राक्षसी वंश का हवाला देकर मना किया, किंतु जब हिडिंबा माता कुंती के समक्ष पहुंची और अपना प्रेम निवेदन रखा, तब कुंती ने उसे एक शर्त के साथ अनुमति दी। भीम हिडिंबा के साथ तब तक रहेंगे जब तक उनके बीच संतान का जन्म नहीं होता। हिडिंबा ने शर्त को स्वीकार कर लिया। फिर भीम और हिडिंबा का गंधर्व विवाह संपन्न हुआ और वे जंगल में एक साथ रहने लगे। समय के साथ घटोत्कच का विवाह दैत्यराज मोरा की पुत्री अहलावती से हुआ, जिसे मौरवी और कामकांतिका के नाम से भी जाना जाता है। इस युगल के 2 पौत्र हुए, अंजनपर्वा और बर्बरीक। बर्बरीक बचपन से ही अद्भुत प्रतिभा का धनी था। उसकी माता अहल्यावती ने उसे शास्त्र शस्त्र और गहन विद्याओं से प्रशिक्षण दिलवाया। माता के आशीर्वाद से प्रेरित होकर बर्बरीक ने कठिन तपस्या के लिए भगवान शिव का आह्वान किया। प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे 3 ऐसे अमोघ बाण प्रदान किए जो संपूर्ण सेना का विनाश कर पुनः तरकस में लौट सकते थे। बर्बरीक अब अपार शक्ति का स्वामी बन चुका था। समय चक्र ने करवट ली और कौरवों और पांडवों के महासंग्राम की तैयारी होने लगी। इसी समय बर्बरीक ने भी युद्ध भूमि में अपने योगदान का निश्चय किया, एक ऐसे निर्णय की ओर बढ़ते हुए जो स्वयं इतिहास की दिशा बदलने वाला था। बर्बरीक को नीति ने पांडवों की ओर से युद्ध में भाग लेने के लिए भेजा था, लेकिन उनके भीतर एक और वचन की अग्नि सुलग रही थी। वह वचन जो उन्होंने अपनी माता से लिया था कि वे सदैव उसी पक्ष का साथ देंगे जो युद्ध भूमि में हार की ओर अग्रसर हो। यही वचन आगे चलकर उन्हें हारे का सहारा बनाएगा और उन्हें कलयुग में श्याम नाम से पूजित कराएगा। श्री कृष्ण जानते थे कि बर्बरीक युद्ध भूमि में उतरे तो केवल 3 बाणों से ही पूरी सेना का नाश कर सकते हैं, लेकिन उनका वचन पांडवों के लिए संकट बन सकता था। श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और मार्ग में बर्बरीक से भेंट की। उन्होंने पूछ लिया, बस तुम कहाँ जा रहे हो? बर्बरीक ने सरलता से उत्तर दिया, मैं कुरुक्षेत्र जा रहा हूँ, अपने कर्तव्य का पालन करने। श्री कृष्ण ने फिर उनसे उनकी वीरता का परिचय मांगा। बर्बरीक ने एक ही बाण से पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया, सिवाय उस एक पत्ते के जिसे श्री कृष्ण ने चुपचाप अपने पैरों के नीचे दबा लिया था। लेकिन बर्बरीक की दृष्टि तेज थी। उन्होंने निवेदन किया, हे ब्राह्मण, कृपया अपना चरण हटाइए, अन्यथा मेरा बाण आपका चरण भी भेद देगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और पैर हटा लिया। इसके बाद श्री कृष्ण ने उनसे एक वरदान मांगा गया वरदान था शीशदान। बर्बरीक बिना हिचके सहमत हो गए, लेकिन उन्होंने ये आग्रह किया कि वरदान मांगने वाले को वे उसके वास्तविक रूप में देखें। श्री कृष्ण ने जब अपने दिव्य रूप का दर्शन दिया तो बर्बरीक का मस्तक श्रद्धा और समर्पण के साथ रणचंडी को समर्पित कर दिया गया। श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि कलयुग में तुम मेरे ही रूप में पूजे जाओगे। तुम्हारे भीतर मेरी ही शक्ति वास करेगी। देवगण तुम्हारे मस्तक की पूजा करेंगे और जब तक पृथ्वी, चंद्र, सूर्य और नक्षत्र रहेंगे, तुम श्री श्याम के रूप में भक्तों के आराध्य बने रहोगे। श्री कृष्ण ने उनके मस्तिष्क को अमृत से सिंचित किया और उसे अमृत प्रदान किया। मस्तिष्क को ऊंचे स्थान पर स्थापित किया गया, जहां से उसे संपूर्ण महाभारत का युद्ध देखा। युद्ध का निर्णय भी इसी मस्तिष्क के साक्ष्य पर आधारित था। इसके बाद युद्ध समाप्ति के बाद बर्बरीक श्री कृष्ण से आशीर्वाद लेकर अंतर्धान हो गए। यही था वह अद्भुत सफर जो बर्बरीक से प्रारंभ हुआ। 3 बाणधारी से हारे का सहारा बना और अंततः खाटू श्याम के रूप में देवत्व को प्राप्त हुआ। लेकिन यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं हुई, क्योंकि जिस खाटू श्याम मंदिर में आज लाखों भक्त श्रद्धा से शीश नवाते हैं, उस मंदिर की स्थापना की गाथा भी कम रहस्यमयी और उलझी हुई नहीं है। मंदिर के निर्माण से जुड़ी कथा अपने आप में चमत्कारों से भरी हुई है। राजस्थान के सीकर जिले का एक सामान्य सा गांव खाटू का भी एक साधारण नाम था।
न कोई विशेष धार्मिक पहचान और न ही कोई तीर्थ का स्वरूप। लेकिन एक दिन इस शांत गांव में कुछ ऐसा घटा जिसने उसे आस्था और रहस्य का केंद्र बना दिया। गांव के समीप एक स्थान पर एक गाय रोज चरने जाया करती थी, पर उस दिन जैसे ही वह गाय एक विशेष स्थान पर पहुंची, उसके थनों से बिना छुए स्वयं दूध टपकने लगा। यह दृश्य जिसने देखा वह न केवल चकित रह गया बल्कि भय और भक्ति दोनों में डूब गया। यह कोई सामान्य घटना नहीं थी, मानो धरती के भीतर छिपे ईश्वर की पुकार थी। जब यह बात गांव में फैली तो लोगों ने उस स्थान को खोदने का निर्णय लिया, और जैसे ही धरती की परतें हटनी शुरू हुईं, वहाँ से जो वस्तु निकली वह केवल मिट्टी में दबा एक टुकड़ा नहीं था। वह था एक दिव्य सिर, एक मुखाकृति जो मानो युगों से पृथ्वी की गोद में विश्राम कर रही थी। यह रहस्यमयी मस्तक जिसकी आवाज़ से पूरा गांव भर गया, अब सामने था। गांव वालों ने इस सिर को पूरी श्रद्धा से उठाकर एक ब्राह्मण को सौंपा। ब्राह्मण ने कई दिनों तक उसकी विधिवत पूजा की, ईश्वर से मार्गदर्शन की अपेक्षा करते हुए। फिर वह उत्तर आया कि एक दिव्य स्वप्न के रूप में। स्वप्न मिला खाटू के तत्कालीन शासक राजा रूप सिंह चौहान को। उस स्वप्न में उन्हें स्पष्ट आदेश मिला कि इस दिव्य सिर के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण किया जाए ताकि ये युगों तक पूजित हो सके। राजा ने उस दिव्य आज्ञा का पालन किया और सन 27 ईस्वी फागुन शुक्ल एकादशी के दिन विधि पूर्वक उस दिव्य मूर्ति की प्रतिष्ठा करवाई। एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ जो आगे चलकर न केवल खाटू गांव की पहचान बना बल्कि लाखों भक्तों की आस्था का धाम बन गया। समय की धारा बहती रही पर यह मंदिर यहीं रुका नहीं। सन 1720 ईस्वी में मारवाड़ के तत्कालीन शासक के आदेश पर दीवान अभय सिंह ने इस प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। वही जीर्णोद्धार आज खाटू श्याम मंदिर को उसकी वर्तमान भव्यता प्रदान करता है। मंदिर का गर्भगृह जहाँ श्याम बाबा की प्रतिमा विराजमान है, वह एक मूर्ति एक अत्यंत दुर्लभ पत्थर से निर्मित है। आज भी उसकी आभा वही अलौकिक तेज बिखेरती है, मानो बर्बरी स्वयं श्रद्धालुओं को देख रहे हो। आज खाटू श्याम केवल राजस्थान ही नहीं, संपूर्ण भारत में अनगिनत लोगों के कुल देवता बन चुके हैं। उनके मंदिरों की छाया अब सीमाओं से परे फैल चुकी है। ये कोई स्थान नहीं, यह एक जीवंत चमत्कार है, और ये चमत्कार तब तक जिंदा रहेगा जब तक पृथ्वी की धड़कनों में भक्ति की एक भी लय बाकी है। खाटू श्याम मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि वास्तुकला की भक्ति में डूबी हुई एक जीवंत गाथा है। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें, और कहानी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। जय श्री श्याम।